हालेलुया। तो आप सब लोगों के लिए तालियां जो कि ये कर पाए, और जो लोग समय से आ सके हैं उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च का समय अभी क्या हो गया है? हाँ, 9:30। बेश भाई ने बताया 9:30, है ना। तो ऐसा ना हो कि जो 9 बजे लेट आते थे वो 9:30 भी लेट ही आए ना। अभी हम समय से आना दृढ़ता के साथ परमेश्वर से सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सब लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग कलाम में सो जाएंगे? कितने लोग कलाम में सो जाएंगे? परमेश्वर का वचन सुनते सुनते सो जाएंगे, ऐसे कि हमें कोई लोरी सुनाई जा रही है और हम सो जाएं। हालेलुया। कितने लोग जागते रहेंगे? हालेलुया। तो हमने ही अपने शरीर पर काबू रख के अपने आप को जगाने की कोशिश करनी है। अगर जब 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद जब परमेश्वर का वचन अंदर घुसना बंद हो जाए तो थोड़ा खड़े हो जाना। नींद, अगर आपका नींद का आलम आपके शरीर पर छाए तो फटाफट से खड़े हो जाना थोड़ी देर। मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने जगा के रखना है ताकि हमारे अंदर सत्य के वचन घुस सके, है ना। हम क्या कहते? तुम सत्य को जानोगे, बोलो, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली आयत से हम शुरू करेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। जबकि हम देखते कि अंत के समय में भाई भाई से प्रेम नहीं कर पाता, है ना, और प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना के लिए मेरे सामने आए और अगर तेरे भाई के दिल में कोई तेरे विरुद्ध, है ना, कोई बात है तो पहले तू उसके साथ जाके समझौता कर और फिर तू मेरी बेटी के सामने आ, प्रार्थना करने के लिए आ, ताकि तेरी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया। बार बार कहा जाता है कि भाई भाई उसके साथ बना रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो खून के रिश्ते ही हमारे भाई हैं? और क्या बहनों के लिए कोई वचन नहीं यहाँ पे? प्रेज़ द लॉर्ड। बहनों, आपके लिए भी ये वचन है क्या? ये नहीं कि भाई भाई आपस में मिले रहें और बहनें भी आपस में उसी रीति से बने रहें। जब हम संबोधित करते हैं तो अक्सर बाइबल के अलग अलग चैप्टर्स में एक पुत्र होकर, एक भाई होकर या एक पुरुष के साथ संबोधित करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उस वचन से बाहर हैं, आप लोग भी उसमें ही शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हमारा भाई कौन है? जो बहू से रिश्ता किया हुआ है या जो कलीसिया में हमारे साथ जोड़े गए हैं, या कौन है हमारा भाई? परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, भाई के साथ समझौता कर और फिर मेरे सामने आकर अपनी प्रार्थना विनतियों में रख, ताकि तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। हालेलुया। जब मैं इस वचन को देख रहा था एक बारी, तो आप सोचिए कि ये नहीं कि मेरे दिल में उसके विरुद्ध कोई बात है। परमेश्वर ने कहा कि उसके दिल में अगर कोई बात है, ध्यान से देखना उस वचन को, पढ़ना दोबारा, कि मैं अगर ठीक भी हूं, अपने आप से मैं ठीक होके चल रहा हूं, लेकिन मेरे भाई के दिल में कोई ऐसी बात है, तो भाई के पास जा, समझौता कर और फिर मेरी बेटी के सामने दुआओं प्रार्थनाओं के साथ विनतियां करने आ, ताकि तेरी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं? हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं विनतियां सुनी जाएं। तो जो परमेश्वर का तरीका है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा? हमारी प्रार्थनाएं विनतियां सुनी जाएंगी। एकदम से भी एक और वचन परमेश्वर ने मुझे बताया, वो ये है कि पुरुष के लिए ये बड़ी कठिन हो जाती कई बार ये बात,
कैसे कि अपनी बीवी के साथ समझौता करके रख, ताकि तेरी प्रार्थना सुनी जाए, है ना। जब हम लड़ाई झगड़ा करते थे ना और फिर प्रार्थना करने की सोचते, है ना, तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनके साथ भी समझौता करके रखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कोई रुकावट ना आए उसमें। और परमेश्वर के दूसरी आयत में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का भी सत्कार उसी रीति से कर लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक हल्की सी मैं स्टोरी बताऊंगा आपको। मैंने रिसेंटली एक उसमें देखा कि एक स्त्री जो कि परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना, और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते 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 उसने कहा, परमेश्वर आप हमसे मिलने आए, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे मिलने आए। परमेश्वर कहता ठीक है। बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद उसका उत्तर आया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे मिलने आऊँगा, और बता दिया कि इस दिन मैं तुझे मिलने आऊँगा। और उस दिन वो स्त्री सुबह उठ के बड़े अच्छे से तैयार श्यार होकर, नहा धोकर, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजनों को बनाकर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाकर तैयार हो गई। ये स्त्री परमेश्वर के भवन में बहुत अच्छी तरह प्रार्थना करने वाली थी, और सारे कामों को जो चर्च के हैं उनको सबको करने वाली थी। और इसी वजह से परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे साथ मिलने आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारा कुछ प्रिपरेशन कर रही थी वो, तो सुबह दरवाजा खटकाया गया, और जब दरवाजा खटकाया गया तो एक भिखारी कहता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दे दीजिए। उसने बोला, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं किसी और तैयारी में लगी हुई हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी और तैयारी में लगी हुई हूँ। थोड़ी सी दोपहर जैसा समय हुआ। जब दोपहर जैसा समय हुआ तो एक विधवा औरत उसके द्वार पर दरवाजा खटकाया और कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो कहती है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हूँ, किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। और उसको भी उसने लौटा दिया। जैसे शाम जैसी हुई तो एक छोटा सा बच्चा, और कहता, दरवाजा खड़का के, दीदी दीदी मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत ज्यादा बाहर गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मुझे प्लीज अंदर आने दो। ऐसे ऐसे दरवाजा खड़का के उसकी ऐसे से हो सकता है चुन्नी खींच के भी बोल रहा, उसको डांट के उसने बोला कि तू बाहर जा, मैं किसी और का इंतजार अभी कर रही हूँ, तू दूर हो जा। अब सारा दिन बीत गया और रात को वो दोबारा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने जब बैठी, कहती कि मैं परमेश्वर, तूने बोला था कि तू मुझे वायदा, तू तो वायदा निभाने वाला परमेश्वर है, तूने बोला कि मैं तुझे मिलने आऊँगा, तू तो मुझे मिलने, पूरे दिन मैं इंतजार करती थी, मैं कहीं पे नहीं गई, कहीं पे शॉपिंग पे नहीं गई, कहीं और नहीं गई, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं अपने घर में रहकर अपने परमेश्वर का, अपने सृजनहार का इंतजार करूं, लेकिन आप तो मुझसे मिलने आए नहीं। मैं परमेश्वर कहते, मैं 3-4 बार आपसे मिलने आया। कहते कब? कहते सुबह से ही, जब पहली बार दरवाजा खटखटाया और वो गरीब भिखारी तुझसे कुछ मांग रहा था, उसमें मैं था। फिर दूसरी बार जब दरवाजा खटखटाया, उस विधवा औरत में मैं था। तीसरी बार जब फिर से मैंने दरवाजा खटकाया, तो उस छोटे से बच्चे में मैं था, तुमने तो मुझे स्वीकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हम प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रभु के दर्शन मैं करना चाहता हूँ,
लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ बैर और ऐसी ऐसी बातें करते जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद। हालेलुया, है ना। दोबारा पढ़ेंगे ना दूसरी आयत को, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें अतिथि स्वीकार सत्कार करना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर किसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। कैदियों की ऐसी सुधि ले कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। यहाँ पे कैदियों के लिए लिखा गया, और किसके लिए लिखा गया? जिनके साथ बुरा व्यवहार होता है उनकी भी सुधि हमने अच्छे से लेनी है। अब जो कैदी है ना, और जिनके साथ बुरा व्यवहार होता है, कैदी अलग है और जिनके साथ बुरा व्यवहार होता वो अलग है ना। ये दोनों को मिक्स करके नहीं बताना अगली बार आंसर, ठीक है। जो कैदी हैं, अब कैदियों के पास जब हम जाते हैं ना, चाहे वो संसार में बहुत बहुत बुरे काम करते रहते हैं, लेकिन जब कैद में चले जाते हैं तो क्या वो कोई बुरा काम कर पाते हैं? हाँ, जब वो कैद में होते हैं, पुलिस की विरासत में होते हैं, कैद में होते हैं, तो क्या वो वहां पे कोई बुरा काम कर पाते हैं? बोलिए नहीं कर पाते। लेकिन उनके पास ढेर सारा समय होता है, पता है आपको, बहुत सारा समय होता है। कुछ तो कैद में उनको हल्के फुल्के कुछ काम दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास बहुत सारा समय होता है। और जब दुनिया के बाहर वाले लोग कहते हैं हमारे पास हम आई एम वेरी बिजी, तो कैदियों के पास समय होता है कि वो परमेश्वर की के साथ अपना संपर्क कायम कर सके। जो संपर्क टूटा हुआ, उस संपर्क को दोबारा बना सके। परमेश्वर को हमारा समय चाहिए। हालेलुया। तो जब हम कैदियों के पास जाते हैं, तो कैदियों को जब हम वचन सुनाएंगे ना, तो कैदियों के जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि वो दिनों रात उनके पास समय ही समय है, कुछ और करने बुरा करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। कड़ी निगरानी के बीच में है कि कोई वो बुरा काम ना करें, है ना। और मेहनत करके कमाने का भी उनके पास टेंशन नहीं है। तो एक टेंशन आपने उनको दे देनी है, वो है कि परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ने की, है ना, कि आप परमेश्वर के नजदीकी में बढ़िए, है ना। ये टेंशन नहीं है, वैसे ये टेंशन नहीं है, ना। हमें ये सुसमाचार को परमेश्वर के नाम से उनके पास लेके जाना है कि वो परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनकर अपने बाकी के समय को सही रीति से गुजार सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैदियों को भी परमेश्वर सोचिए कि अच्छा वचन सुनाने के लिए बोलता है ना। पूरे दिन भर में, पूरी जिंदगी काल में उन्होंने बुरा काम करा होगा, लेकिन परमेश्वर उनके पापों को माफ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और उनको भी अपनी राह दिखाना चाहता है। राह दिखाने के लिए स्रोत मुझे और आपको बनाना चाहता है कि हम उनके पास जाके कोई सुसमाचार का प्रचार बता दें। हालेलुया। आपको पता है, कैद में से और जो चोर डाकू लुटेरे थे, उसमें से बहुत बड़े बड़े प्रचारक तैयार हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके बहुत सारे गुनाह माफ हुए हैं ना, वो बहुत बड़ा धन्यवाद भी देता है ना। इसी वजह से क्या होता है, वो लोग बहुत ज्यादा धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर इस स्थिति में जहां पे मुझे कोई भी नहीं पूछता था, गवर्नमेंट भी मुझे कैद कर देती, मार देती, फांसी लगा देती, लेकिन तूने जब मुझे माफ कर दिया, अब मैं तेरे अलावा कुछ भी और नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके बहुत सारे गुनाह माफी हुए होते, वो बहुत बड़े धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ आता। हालेलुया। अब जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, बुरा व्यवहार जिनके साथ हो रहा है,
और आगे देह के बारे में बोला हुआ, तो देह में भी कुछ कुछ बुरे व्यवहार उनके साथ हो रहे हैं, लेकिन हमने उनके पास जाकर ऐसी उनकी सुधि लेनी है कि जैसे कि हमारे साथ खुद भी हो रहा हो, है ना। ऐसा करके जब हम उनके कहेंगे तो हम मसीह का प्यार उनके जीवन में दिखा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तभी जान पाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान है। वो कैसे जान पाएंगे? जब हम उनकी सुधि लेंगे, है ना। चौथी आयत में लिखा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा से ही विवाह को एक बहुत ही ज्यादा पवित्र बात जानकर हमारे बीच में रखा है। हालेलुया। लेकिन दुनिया में जो दुष्ट है ना, वो दुष्ट क्या चाहता है कि मैंने जो परमेश्वर का कोई भी जो नियम है, बस उसको तोड़ना मनुष्य के द्वारा करवाना है। बस वो वही चाहता है, क्योंकि उसको भी नियम पता है। वो कुछ और नहीं करवाएगा, केवल और केवल परमेश्वर के नियम को तोड़ने की आपको एनकरेज करेगा, आपको उत्साहित करेगा कि आप परमेश्वर के नियम को तोड़ दें, है ना। अब यहाँ पे लिखा कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना यानी कि शादी से के जो बाद आपने अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन बनाना है, वो विवाह से पहले नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बहुत क्लियरली बताया गया है ना। कई लोग आजकल लिविंग रिलेशन में रहते हैं, कई लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं। लिविंग रिलेशन में क्या होता है ना, कि रह तो रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, लेकिन हमारा कोई एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसलिए जब मर्जी हम छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बहुत बहुत अच्छे जो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं ना, वो ऐसा लोग करते हैं। एडवांस तो ये पाप में ही हुए हैं, परमेश्वर में नहीं हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि विवाह का बिछौना पवित्र निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर बाकियों को क्या कह रहा है? व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परस्त्रीगामियों यानी कि दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध रखने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहना है। ये कितनी बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि इस बात को अक्सर लोग कर ही नहीं पाते हैं। जो कुछ मेरे पास है ना, उससे संतुष्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अक्सर देखा कि जो कुछ मेरे पास है, चाहे वो छोटी सी झुग्गी हो, चाहे एक छोटा घर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे मेरी अपनी बीवी हो, क्या है, लोग जो मेरे पास है उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरे का चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरों की चीजों पर अपनी आंख लगाकर रखें और अपनी जो चीजें हैं उससे संतुष्ट ना हो। बोलिए, जो कुछ मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। और बोलने सिर्फ तभी जब आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कर पाए। जो कुछ मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। जो कुछ मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। हालेलुया। और इसमें ऐसा नहीं कि हाँ भाई जो हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट होते हुए अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको परमेश्वर के सामने रखना है, और फिर भी निरंकुश या व्याकुल नहीं होना, फिर भी संतुष्टि रहना है कि तू चाहे दे दे चाहे ना भी दे।
तेरी मर्जी होगी तो तू जरूर देगा। हालेलुया। फिर भी हमने संतुष्टि रखना है ना। जब हम संतुष्ट होते हैं ना, एक बड़ी शांति हमारे मन में होती है, पता है आपको। जब हम संतुष्ट होते हैं क्या होता है हमारे मन में, है ना। और जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हम भागते रहते चीजों को पाने के लिए, दूसरे की चीजों को हड़पने के लिए, उसको अपने काबू में लाने के लिए। और अशांति, सोते हुए बेड पे लेटते भी है ना जब, फिर अशांति फैली रहती है। हालेलुया। जब हम संतुष्ट होते हैं उसके साथ क्या आती है, क्या आती है, शांति। बोलिए शांति। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारे पास शांति परमेश्वर देता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, है ना। तो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से डरना हम सीखें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं बताता कि अधिकारियों के अधीन रहो, यानी कि जहां जिन मालिकों के अंडर आप काम करते हैं उनको जवाब देके नहीं आ जाना कि मैंने मनुष्य से तो मैं डरता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं पास्टर साहब ने सिखाया था मनुष्य से तो उनके आपने मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये वचन सिखाया था, तो मनुष्य तुम तो मेरा क्या कर सकता है, ये बोल बोल कर नहीं, तू मेरा क्या कर लेगा, ऐसा नहीं बोल रहे। हालेलुया। ये बात आपके मन में होनी चाहिए, है ना। और आपने अपने मालिकों के साथ, अधिकारियों के साथ, एक जगह पे वचन ये भी है कि उनके साथ हमने आंख वाला वो नहीं रखना कि जो जब तक वो देख रहा है तब से ही काम करना है, जब वो नहीं भी देख रहा तब भी हमने अच्छा काम करना। तो परमेश्वर, वो मालिक नहीं, तो परमेश्वर आपको देख रहा है ना, वो अपने आप से मालिक के मन में ऐसा डालेगा कि आपको बढ़ोतरी मिलेगी। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, 7वीं आयत, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। अगुओं के विश्वास का अनुकरण करना है। अंत तक हमने उनका भी चाल चलन देखकर हमने उनका अनुकरण करना है। इसलिए जो अगुए हैं उनको बहुत अच्छा चाल चलन रखना पड़ता है, परमेश्वर के अनुसार चाल चलन रखना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी आंखें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो वर्शिपर्स हैं, है ना, वो भी अगुए हैं, जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट हैं। और किसी प्रकार का भी आपको परमेश्वर ने अगुवापन दिया है, कोई भी सर्विस परमेश्वर ने आपको दी है, कोई भी सेवकाई आपको परमेश्वर ने दी है, उसको बड़े ही डर और भय के साथ हमें करना, क्योंकि बहुत सारी आंखें हैं, है ना। हमारा पहले नाम अकेले चलता था, लेकिन जब हमारे साथ मसीह का नाम चल गया तो क्या होना चाहिए, एक उदाहरण भरा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दृढ़ जीवन, एक उदाहरण भरा जीवन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ सवाल पूछेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आप वैसा क्यों करते हैं। हालेलुया। तो फिर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको जब जवाब दोगे तो ऐसा ना हो कि डामाडोल या परमेश्वर के वचन से अलग जवाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को खुद हम अपनी चाल को सुधारेंगे तो क्या होगा, फिर हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मुझे याद आ रही, एक बाहर का चर्च था, वहां पे कुछ वर्शिपर्स थी, और जो वो वर्शिपर्स थी ना, बहुत अच्छी सुरीली आवाज थी उनकी, और देखने में ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल हेवन के साथ हमें कनेक्ट करवा देंगी, ऐसी वर्शिप टीम में। ये गर्ल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं,
सिर्फ गर्ल्स के लिए। उसमें उस ग्रुप में जेंट्स और लेडीज दोनों थे। अब जो वो लेडीज थी उनका पहनावा ऐसा नहीं था कि जो कि बहुत अच्छा हो, है ना। अभी वर्शिप में है, गाना आवाज बहुत अच्छी है और बाकी कार्य बहुत अच्छे करनी है, ऐसा करनी है कि जैसे कि परमेश्वर को पसंद हो, ऐसा करने की कोशिश करनी है, लेकिन उनका पहनावा अच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक ओल्ड स्त्री जो कि उस चर्च की लीडर थी, पास्टर थी, उन्होंने उन सारी बच्चियों को बुलाया और उनको बड़ी ही नम्रता के साथ बताया। क्या बताया? कि आप जो कार्य कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से आपका पहनावा है, ऐसे बहुत सारे जेंट्स लोग हैं, यंग लोग हैं, जो कि इस वजह से आपकी पहनावे की वजह से व्यभिचार में गिर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से मैं नम्रता के साथ विनती करती हूं कि आप अपने कपड़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या? एक परमेश्वर के जन का बताना और एक दूसरे का बताना अलग रहता है हमेशा, है ना। दूसरा जन हो सकता है कि थप्पड़ मार के बताए, तू तो वर्शिपर है, तुझे ऐसा करना चाहिए, क्या उदाहरण देगी तू, है ना। लेकिन परमेश्वर के बताने का उस स्त्री ने कितनी अच्छी तरह से नम्रता के साथ, है ना, सबके सामने भी नहीं, अलग से उनको बताया, बुलाया और क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि सिर्फ आपका गाना ही नहीं देख रहे, बाकी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। इसलिए कृपया करके अपने पहनावे को अच्छा कीजिए, अपने पहनावे को अच्छा कीजिए, है ना। उस वजह से क्या हुआ, कहते जब वो नेक्स्ट संडे वर्शिप करवाने आई ना, उनके सारे कपड़े ऐसे और यहाँ पे और पूरा फुली कवर्ड बॉडी, है ना, पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करके उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया, है ना। तो जैसे ऐसा जब बताया भी जाता तो बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते, लेकिन जब नम्रता के साथ हमें साथ लेकर, अपने आप के साथ लेकर हमने बाकी लोगों को भी पढ़ाना है ना, उनको भी ठोकर नहीं मारनी, है ना। बाकी सारी चीजें अच्छी थी, सिर्फ पहनावा अच्छा नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, अगर वो बुरी तरह से उनको कहती कि आपको अगली बार से दूर ही रहिए आप, तो वो बेचारे शायद फिर संसार में उतर जाती, जहां पे उनकी बहुत ज्यादा ऐसे बुला बुला के उनको बोला जाता है यहाँ पे गाइए आप, और फिर क्या होता, एक रूह बर्बाद हो जाती, है ना, कुछ रूहें बर्बाद हो जाती। प्रेज लॉर्ड। तो हम बता रहे थे कि जो अगुए हैं उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा कि हर एक विश्वासी किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य ऐसा कर रहा है ना, जो कि एक अगुए वाला कार्य है ना। आप घर पे भी करते हैं, अपनी प्रार्थना करते, तो आप अपनी फैमिली के अगुए हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली जेंट्स को जैसे बोलते, तो आप अपनी फैमिली के एक तरह से अगुए होके उनको सबको बिठाते, उनके साथ प्रार्थनाएं करते, उनका पूछते और उनको अपना बताते और उन सारे विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते, है ना। तो एक फैमिली जो कि हमेशा प्रार्थना करती है, परमेश्वर का वचन कहता कि वो इकट्ठी रहती है। फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हालेलुया। 8वीं है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। सभी बोलें, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है ना। वो कभी नहीं बदलता है ना। प्रभु यीशु मसीह, दुनिया के लोग तो बदल जाएंगे, वो आज आपके साथ किसी और तरह का व्यवहार करते, कल किसी और तरह का व्यवहार करेंगे। जब देखेंगे कि आप उनका साथ किसी स्थिति में नहीं दे पाए, तो वहां पे उनका आपके साथ बर्ताव बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आज, कल और युगानुयुग एक सा है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्य हैं वो लोग कि एक ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, एक अनुग्रह के पीरियड में चल रहे हैं। और अनुग्रह की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे पाप करते हुए भी आप लोग फिर भी परमेश्वर की आराधना भी कर पा रहे हैं। पुराने ऐतनामे में क्या होता था, एकदम से दंड मिल जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, अपने मरने से पहले परमेश्वर के और नजदीक और नजदीक और नजदीक आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारे उपदेश सुनना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे उपदेश सुनकर नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह के दृढ़ रहना भला है। परमेश्वर चाहता कि नाना प्रकार के अलग अलग, है ना, जो अलग अलग पास्टर लोग होंगे, अलग अलग यूट्यूब पे सोचो कितना कुछ होता, क्या वो सारा कुछ सही है? कितने लोग कहते हैं सारा कुछ सही है ना, बोल तो वो क्रिश्चियन ही है, वो भी एक कहीं ना कहीं के पास्टर होंगे, तो क्या वो सारा कुछ सही है? बताइए। सवाल है आपसे, जो लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब और बहुत सारा अलग अलग चीजों को सुनते रहते, क्या वो सारी चीजें सही हैं? हाँ, बताइए। मिक्सचर हो जाता है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उन अलग अलग चीजों के द्वारा हमने भरमाए नहीं जाना है। परमेश्वर को पता है कि आप इन अलग अलग चीजों के द्वारा भरमाए जा सकते हो, क्योंकि एक वचन जब दूसरे वचन से भिन्न हो जाएगा और आप बोलेंगे कि उसने तो ऐसा बोला था, इसने तो ऐसा बोला है, तो इस वजह से क्या होगा, आप कुछ भी निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए अच्छा क्या है कि अपने अगुओं के अधीन रहने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। कई लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग पूछ लेते हैं कि पास्टर साहब ये YouTube में मैंने चीज देखी है, क्या ये ठीक है? और मैं फिर उसको दोबारा देखकर बाइबल के साथ वेरीफाई करके मैं बता देता हूं उनको कि हाँ ये चीज सही है। अगर नहीं तो मैं फिर बता देता हूं कि इनका आप कृपया करके इनकी कोई भी YouTube पे बात आप ना सुने, क्योंकि इनके वचन बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भरमाए नहीं जाना। जब भरमाए जाएंगे तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, तब हम डामाडोल ही रहेंगे। ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, बस यही करते रहेंगे और खुद का कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उसके साथ हम एक मन होने के लिए आते हैं, तो अपनी सारी बातें जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है उनको बाहर ही छोड़ के आना है, छावनी के बाहर छोड़ के आना है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ संपर्क कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते, और बहुत सारे लोगों के साथ एकदम से बड़ी जल्दी जल्दी बातें होती। परमेश्वर ना बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को देता रहता। आपको पता है वजह क्या है? वो भी इंसान है और बाकी लोग भी इंसान हैं, लेकिन वजह क्या है कि परमेश्वर को उन्होंने पहला स्थान देते हुए परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ अपने आप की सफाई कर कर परमेश्वर के वो सामने आते। इस वजह से परमेश्वर बहुत सारी बातें उनको बताता रहता है।
कई लोगों के साथ परमेश्वर बात करना बंद कर चुका। उसकी वजह यह है कि किसी समय पे परमेश्वर ने कोई बात उनको बोली थी और उन्होंने वो नहीं करी। इस वजह से परमेश्वर की वो अनुग्रह की वजह से जो हमें आवाज सुनाई देती थी वो बंद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से ऐसा कुछ कोई है तो सबसे पहले क्या करना है, हमने उस बात के लिए हमने क्षमा करनी है। परमेश्वर बार बार आपको याद दिलाएगा उस बारे में। जब भी आप कहेंगे परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो परमेश्वर एकदम से याद दिलाएगा और आप उसको कई बार इग्नोर करते रहते हैं, उसको अनसुना सा करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे मन में वैसे ही आ गई बात। और परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं तो तुझसे बात करना चाहता हूँ कि इस विषय के बारे में जो मैंने पहले तुझे बात कही थी वो जो नहीं मानी, उसके लिए तू अंगीकार करके मेरे सामने तो आ, ताकि मैं दोबारा तुझे नया कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं है, इसीलिए आओ हम, ये 13वीं होगी, 14वीं है, क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। और वो कौन सा आने वाला नगर कौन सा है? परमेश्वर कहता है कि ये हमारा स्थायी नगर नहीं है, लेकिन एक आने वाला स्थायी नगर है। बताइए कौन सा है वो? आप इतने देर से प्रचार सुनते रहते हैं और मैं अक्सर इसके बारे में बातचीत करता। यहाँ पे हम एक मुसाफिर की तरह हैं, एक स्थायी नगर में हम जाने वाले हैं। कौन सा है वो? हाँ, स्वर्ग राज। हालेलुया, जिसके लिए मैं आपके सामने बोल रहा और आप सुन रहे हैं, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, है ना, रैप्चर के लिए, सेकंड कमिंग के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया। स्थायी नगर का नाम क्या है? सिय्योन देश, हमारा देश। रहते हैं हम परदेश। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा देश है? सिय्योन देश, है ना। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। होठों रूपी स्तुति गान के द्वारा हम उस बलिदान को हमने सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, है ना, हमने परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम बहुत सारी बातें ये तो कहते रहते हैं, हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। कम से कम ये तो कहें जो किया है उसके लिए धन्यवाद तो दें। उसके लिए हम स्तुति रूपी भेंटों को तो परमेश्वर के सामने लेकर आए। हालेलुया। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कैसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न है? भलाई करने से और उदारता करने से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। अब कई लोग उदारता करते और भलाई भी करते और YouTube पे बहुत सारी चीजें लिखकर डाल देते कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या वो सही है? कितने लोग कहते हैं वो सही है, हमने अच्छा काम किया है, सबको दिखाना तो जरूरी है ना। कितने लोग कहते हैं सही है? बताइए, कुछ हाँ ना में जवाब दीजिए। सही है? हाँ, हम उस बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं जो बाइबल कहती कि तेरे दाएं हाथ को ना पता हो कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। यानी कि ये उदारता और भलाई के बारे में। जब तू गले में डालता और परमेश्वर के उसके लिए कुछ भी कार्य करता, है ना। बहुत सारे लोगों को वीडियो बना बनाकर अपनी चैरिटी को शो करना बहुत अच्छा लगता। परमेश्वर कहता बहुत अच्छा है, तुमने अपना भाग यहीं पे पा लिया है। अब आपको भाग अगर यहीं पे चाहिए तो आप जरूर वो वीडियो डालें। किसी गरीब के लिए कुछ करा है, किसी के लिए आपने छोटे से छोटा काम कुछ भी करा है, उसकी वीडियो बना बना के डालें और यहीं पे लोग आपको बहुत ज्यादा प्रशंसा आपकी करेंगे। लेकिन तूने अपना भाग यहीं पे पा लिया है। लेकिन दूसरे लोग हैं जो कि चुपचाप से करते और वो भाग अपना वहां से खोज रहे हैं। कहां से?
अब दुनिया से चाहिए आपको अपना भाग के स्वर्ग से चाहिए? बताइए। बहुत से लोगों ने चुनाव ये ले लिया कि मैं जो करूंगा मैं यहीं पे ही दिखा दूंगा, तो भाग फिर ऊपर मिलेगा? हाँ, उस भलाई का भाग तो यहीं पे उनको मिल चुका। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी में देख रहा था और उसमें परमेश्वर एक व्यक्ति को नरक में लेके गया और नरक में कुछ विश्वासी लोगों को उसने देखा। हालेलुया। किनको देखा? विश्वासी लोगों को देखा। और उसमें से एक रूह जब निकल के आई, उसके द्वार पे वो खड़ा हुआ था, जब एक रूह निकल के आई ना, कहते कि आप तो संसार में, वो व्यक्ति उसको जानता था जिसको परमेश्वर लेके गया वहां पे, कहते आप तो संसार में बहुत अच्छे अच्छे काम करा करते थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करा करते थे, तो आप इस नरक में कैसे? तो परमेश्वर ने ना जो भी अच्छा काम था, मान लो कपड़े बांटे, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाया हुआ था, फिर कुछ पैसे गरीबों को दिए, उसके ऊपर भी ऐसे परमेश्वर ने क्रॉस लगाया हुआ था। तो वो पूछता कि ये सब जगह क्रॉस क्यों लगा दिया परमेश्वर? कितने तो अच्छे काम करे इसने, हमने भी देखा इसने बहुत सारे काम देख करे। तो ये परमेश्वर ने पता क्या बोला कि ये अपनी प्रशंसा संसार में चाहता था। हालेलुया। इस वजह से इसको घमंड आता जा रहा था। हालेलुया। और घमंड से कौन सा फरिश्ता गिराया गया था आसमान से? तो कहता है इसलिए ये उन्हीं के साथ है। अच्छे काम तो किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन क्या हुआ? वो लोग अपनी प्रशंसा चाहते रहे दुनिया में, अपनी प्रशंसा को वो चाहते रहे। इस वजह से क्या हुआ? वो परमेश्वर के आराम में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे। किसी दिन मैं वो 8 लोगों के बारे में वो बताया, मैं किसी दिन बताऊंगा उसके बारे में। ये मैं 1 लोगों के बारे में बताया। अब आगे चलें। 17वीं आयत। अपनी अगुओं के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वह ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगुओं के का आदर करने के लिए बोला, क्योंकि वो लोग क्या करते? आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते, प्रार्थना करते रहते है ना। और तुम्हारे प्रार्थनाओं के लिए कई बार रात को दिन को जाग जाग कर प्रार्थना करते कि आपके प्राण बचाए जाएं, आपकी बुद्धि में प्रचार का ज्ञान हो जाए, आपके मन में, आपके हृदय में वो समझ परमेश्वर दे दे। तो इसलिए क्या है कि परमेश्वर कहता कि उनकी आज्ञा माना करो, है ना। और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वह ये काम आनंद से करें, है ना। परमेश्वर ने कहा कि वह ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। अब जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर कहते हैं, मैंने पूछा परमेश्वर से कि ठंडी सांस से कैसे कोई प्रचारक किसी के लिए प्रार्थना करेगा? पता क्या होता है, कई बार मैं अपना तजुर्बा बताता हूं, कुछ लोग सुधर ही नहीं रहे और कुछ भी बताया जाता ना उनको, वो उस बात को मान ही नहीं रहे। और परमेश्वर के प्रचारक को इस बात का पता भी है, अब फिर भी आकर पास्टर जी प्रार्थना कर दो, तो पास्टर फिर कैसी प्रार्थना करेगा? हालेलुया, हालेलुया।
अब प्रार्थना का काम तो परमेश्वर ने उसको दिया, वो तो इनकार कर नहीं सकता, है ना, वो उसका इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है जब ऐसे लोग जो कि अपने मतलब अगर 10 बातें बताई है ना, उसमें से एक भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये सोच के चल रहे हैं कि कोई गल नहीं, संडे को जाएंगे पादरी साहब को कहेंगे प्रार्थना कर लो। मेरे प्रियो, कुछ काम तो हमें भी खुद करने हैं ना, कुछ कामों को सुधारना हमें खुद भी है। जो बातें बताई गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो बातों को सुधारने के लिए बोला गया है, वो तो हमें खुद ही करनी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना, पहली जमात में फेल, फिर दोबारा फेल, फिर दोबारा फेल, फिर दोबारा फेल, दूसरी में कब जाएंगे? हालेलुया, है ना। उसमें से पास होके फिर नई विषय रखे ना पास्टर साहब के लिए कि पास्टर साहब वो तो मैंने कर लिया, अब आगे बताएं आप। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जो ऐसा क्या करते हैं, वो एकदम से परमेश्वर के नाम से आगे आगे बढ़ते रहते, तरक्की करते रहते। मेरे जीवन में कुछ ऐसे परमेश्वर के दास दासियां आए जो अब दास दासियां बन चुके हैं, जो कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे। पता है आपको ये कैसे होता है? हाँ, ये कैसे होता है? ये परमेश्वर के वचन में ऐसे कि बहुत सारे सवाल कर करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। हालेलुया। और इस समय पे अच्छी कलीसिया को चला रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर वचन को पढ़ाने का परमेश्वर ने अगर वरदान दिया है और सीखने वाला सीखना ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, 18वीं आयत, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं तुम्हारे पास शीघ्र आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बच्चा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे और जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसके भाता है उस मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुग होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। आपको पता है भेड़ों में और बकरियों में क्या फर्क होता है? कोई भी बताए, कोई एक फर्क बताए। एक होती है भेड़ें, एक होती है बकरियां। बकरियां अपने रास्ते पे चलती रहती हैं, भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे फॉलो करती हैं। जो भेड़ें हैं वो चरवाहे के पीछे चलना चाहेंगी। कभी इधर उधर जाती हैं तो उनको जब ऐसे डंडे से उनको सुधारा भी जाता तो उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन बकरियां क्या करती हैं? मैं बोलो, क्या करती हैं बकरियां? ये जो मैं है ना, ये एक दिन हमें ले डूबती। मेरे को क्यों ऐसा बोल दिया? मुझे क्यों ऐसा बोल दिया? मैं तो सही करता हूँ सब कुछ। पास्टर जी मुझे क्यों ऐसा बोलते रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ऐसा याद रखें। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, यानी कि बकरियां आवाज को नहीं सुनेंगी, इधर से डालेंगे इधर से बाहर आ जाएगा। लेकिन भेड़ें उसकी आवाज को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाती। हालेलुया, हालेलुया। वो महान चरवाहा तो वो है, उसके नीचे हमें छोटे छोटे चरवाहे करके परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। ताकि आपके जीवनों में जो परमेश्वर के वचन की स्थायी रूप से उसको बढ़ोतरी का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। बकरियां कैसे होती हैं? मैं किसने बोला है? तो हमने परमेश्वर की भेड़ें बनना है, बकरियां नहीं बनना है। कि जो बकरियां होती है ना,
वो अपने आप में सुधार नहीं, मतलब कोई बोल दे वो सुधार नहीं चाहती। वो चाहती कि नहीं मुझे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो मैं करता हूँ सब कुछ अच्छा करता हूँ। कई लोग ये बोलने का, कई लोगों को बहुत शौक, मैं तो कभी कुछ गलत नहीं करता। कई लोगों को ये शौक है बोलने का। तो वो आप बताएं, आप बताएं वो भेड़े हैं कि बकरियां हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं भी खुद आप लोगों का चरवाहा होने के नाते भी कई बार मैं परमेश्वर को मैं बोलता, परमेश्वर मुझे बता दो कुछ तो और सुधरने वाली बात है जो कि तू चाहता, मुझे सुधार, मुझे बात कर, मुझे साफ कर, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो।